नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़। मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, बिग ब्रेकिंग न्यूज राजनीतिक गलियारे से जो आई है वो आपको बता रहा हूं। जहां हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां पंचकुला औद्योगिक भूखंड आवंटन मामले में हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अब हुड्डा के खिलाफ और एचएसवीपी के 2 अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की, मुकदमा चलाने की मंजूरी सीबीआई को दे दी है। तो ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आखिर ये पंचकुला में औद्योगिक भूखंड आवंटन मामला था क्या, जिसके खिलाफ अब सीबीआई आरोप पत्र दाखिल करेगी हुड्डा के खिलाफ और तमाम आरोपियों के खिलाफ? ये पूरा मामला क्या है आपको अब हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, 2016 में इसी मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, लेकिन अब केस चलाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही एचएसवीपी के 2 अधिकारी, जिनमें कि पूर्व मुख्य वित्त नियंत्रक एससी कंसल और पूर्व उप अधीक्षक बीबी तनेजा शामिल हैं, उनके खिलाफ भी अभियोजन को मंजूरी दे दी गई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो प्लॉट आवंटन का मामला है, इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन का मामला, ये 2013 का है, जब हुड्डा मुख्यमंत्री थे। तो अब ये जानकारी आ रही है कि चार्जशीट इस मामले में सीबीआई दाखिल करेगी, जहां आपको बता दें कि सीबीआई हुड्डा और पूर्व सरकारी अधिकारियों और आवंटन पाने वालों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने 2021 में ही हुड्डा अधिकारियों और आवंटन पाने वालों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, और ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि ये जो पूरा प्लान था, ये जो पूरी साजिश थी, ये हुड्डा ने खुद रची थी, जहां उन्होंने अपने चहेतों को, अपने करीबियों को मापदंडों में बड़ा बदलाव करके, बिना किसी मंजूरी के गलत तरीके से बदलाव करके अपने चहेतों को प्लॉट आवंटित कर दिए थे कम दामों पर, जिससे सरकार को राजस्व में नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंचकुला औद्योगिक भूखंड आवंटन मामले में ईडी की अभियोग शिकायत में हुड्डा को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि हुड्डा ने अवैध आवंटन की वास्तव में योजना बनाई और चयनित आवंटियों के हित में पात्रता मानदंडों में बदलाव किया। आरोपी आवंटियों को हुड्डा से जोड़ते हुए ईडी ने कहा कि रेणु हुड्डा और नंदिता हुड्डा उनके पैतृक गांव सांगी की रहने वाली थी। वहीं कंवरप्रीत सिंह संधू उनके सहपाठी रहे डीडी संधू के बेटे थे। मोना बेरी उनके ओएसटी बलदेव राज बेरी की बहू थी। डॉक्टर गणेश दत्त रतन उनके साथ टेनिस खेलते थे और प्रदीप कुमार उनके निजी सचिव सिंह राम के बेटे थे। तो यानी अभी जो मैंने नाम बताए उन आवंटियों के जिन्हें प्लॉट आवंटित किया गया, तो ईडी ने बताया कि ये सभी हुड्डा के कहीं ना कहीं करीबी है। कोई उनके गांव से है, कोई उनका रिश्तेदार रहा है, कोई उनके सचिव का बेटा है, कोई उनके ओएसटी का बेटा है, तो कोई उनके सहपाठी का बेटा रहा। यानी सभी करीबी थे। और ईडी ने यही बात अपने आरोप पत्र में बोली कि हुड्डा ने मानदंडों में बड़ा बदलाव किया बिना किसी मंजूरी के, गलत तरीके से, और अपने चहेतों को प्लॉट आवंटित कर दिए कम दामों पर। ईडी ने आगे दावा किया कि आवंटन पाने वाले अशोक वर्मा के ससुर अशोक काका कांग्रेस शासन के दौरान HAFED के अध्यक्ष थे और हुड्डा उन्हें जानते थे। अमन गुप्ता के पिता रमेश गुप्ता थानेसर के पूर्व विधायक थे और हुड्डा से अच्छी तरह परिचित थे। लेफ्टिनेंट कर्नल OP दहिया, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, पूर्व कांग्रेस विधायक करण दलाल के रिश्तेदार हैं, जो कि हुड्डा के समधी हैं। डागर कात्याल के पिता सुनील कात्याल हरियाणा सेवा अधिकार आयोग में आयुक्त रह चुके थे और हुड्डा उन्हें जानते थे। मनजोत और न्यायमूर्ति MS सुल्लर, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी बहू हैं, जो हुड्डा की परिचित थी। सिद्धार्थ भारद्वाज के पिता संजीव भारद्वाज 2004 में HPCC सचिव थे, 2005 में पार्टी छोड़ दी और 2016 में फिर से पार्टी में शामिल हो गए। ईडी ने आरोप लगाया था कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 2008 के भिवानी औद्योगिक भूखंड मामले में आवंटन रद्द किए जाने के बाद सचिवों की एक समिति ने चयन मानदंड तैयार किया। ईडी ने आरोप लगाया कि हुड्डा ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अनुभव और योग्यता के मानदंडों को हटा दिया। वित्तीय क्षमता के लिए अंक 25 से घटाकर 10 कर दिए और मौखिक परीक्षा के लिए अंक 15 से बढ़ाकर 25 कर दिए। तो ईडी ने आरोप लगाया था कि जो पैरामीटर्स होते हैं, जो मानदंड होते हैं प्लॉट आवंटित करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हुड्डा ने उन मानदंडों को बदला, जहां अनुभव और इसके अलावा योग्यता को, उन मानदंडों को हटा दिया गया। इसके अलावा वित्तीय जो क्षमता थी, उसके लिए अंक जो थे 25, पहले उन्हें 10 कर दिया गया, और जो मौखिक परीक्षा थी, जो इंटरव्यू होता था, उसके लिए अंक 15 थे, लेकिन उन्हें बढ़ाकर 25 कर दिया गया। यानी कि पैरामीटर्स में बड़ी तरीके से, बहुत बड़े तरीके से फेरबदल किए गए। एजेंसी ने दावा किया कि हुड्डा ने औद्योगिक भूखंडों के विज्ञापित होने और सभी आवेदन हुड्डा कार्यालय में प्राप्त होने के बाद ही अंतिम मानदंडों को मंजूरी दी थी।
उन्होंने 24 जनवरी 2012 को मानदंडों को मंजूरी दी, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2012 थी। उन्होंने बोला है कि ये जो मानदंडों में जब बदलाव किया गया, उनसे 14 आवंटियों को लाभ हुआ जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और जिनके पास बहुत कम या कोई अनुभव नहीं था, जबकि मौखिक परीक्षा में अंकों में वृद्धि ने साक्षात्कारकर्ताओं को पक्षपात करने के लिए पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान किया। यानी कि ये जो इंटरव्यू में अंक बढ़ाए गए तो इससे पक्षपात किया गया और बस ये भी आरोप लगाया कि ये कमरे में सभी को ग्रुप में बुलाया गया, ना कोई क्वेश्चन पूछा गया, ना कुछ इंटरव्यू लिया गया, बस ऐसे ही नंबर दे दिए गए। यानी कि एक बड़ा फेरबदल किया गया और अब इसी के खिलाफ सीबीआई ने हरियाणा सरकार से यह अनुरोध किया था कि केस चलाने की मंजूरी दी जाए, जो अब दे दी गई है। तो अब देखना होगा क्या कुछ और सियासी मोड़ अब देखने को मिलता है। क्या कांग्रेस कोई बड़ा प्रदर्शन अब हरियाणा में करेगी सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ या हरियाणा सरकार के खिलाफ? क्या आप कहेंगे इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं।